नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। हम अभिनंदन। आज रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं अपन, जिसमें अपन और क्वेश्चन पढ़ेंगे शानदार तरीके से। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़े थे, आज भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये आज पार्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन में रहने वाला है साथियों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम क्वेश्चन पार्ट लेके आए हैं, जिसमें पूरा का पूरा ये पार्ट क्वेश्चन पार्ट का रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, कूट भाषा परीक्षण या सांकेतिक भाषा परीक्षण। अब साथियों, आज वाला पार्ट अपन का लेने वाला है क्वेश्चन वाला पार्ट, पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग कूट भाषा परीक्षण, कूट भाषा परीक्षण, कूट भाषा परीक्षण, पार्ट नंबर 3। इसमें आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पहला क्या कहता है साथियों कि 8 बराबर 20 और बैट बराबर 40 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में CAT को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 बराबर 20 बैट बराबर 40 तथा उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में CAT कैट को क्या लिखा जाएगा। साथियों, जिस प्रकार 8 और बैट को लिखा है उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अपन को कैट को बताना है। कैसे? इसको हल करते हैं। सांकेतिक भाषा परीक्षण में साथियों मैंने बताया था, यहाँ क्या कह रहा है, 8 का मान 20 और बैट का मान 40। ये कैसे आया साथियों? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में ए का मान क्या है 1, टी का मान क्या है 20, अंग्रेजी वर्णमाला में बी का मान क्या है 2, ए का मान क्या है 1 और टी का मान क्या है 20। अब साथियों क्या किया इसने, इन दोनों का मान को आपस में क्या है, मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों के मान को आपस में गुणा किया है, तब 1 का 20 से गुणा करता है साथियों, क्या आता है 20 आता है। उसी प्रकार बी का मान 2 है, ए का मान 1 है और टी का मान 20 है, तो इन तीनों को आपस में गुना किया, 2 का 1 से क्या 2 और 2 का 20 से क्या हो गया 40 आ गए। उसी प्रकार साथियों CAT का अपन याद करेंगे। सी का मान अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है साथियों 3, ए का क्या है 1, इसी प्रकार टी का क्या है 20, तो साथियों 3 का 1 से क्या 3, 3 का 20 से क्या हो गया 60, तो साथियों अपना आंसर आ जाएगा 60। यानी कि जिस प्रकार अपन को क्वेश्चन में 1 या 2 किसी भी प्रकार का कोड दिया होगा, उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अपन को आगे का ज्ञात करना है। साथियों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब साथियों नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। साथियों क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये कहता है साथियों ई बराबर 5 टोटल बराबर 12, तो उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में लैम्ब को क्या लिखा जाएगा, लैम्ब को क्या लिखा जाएगा। साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे तो अपन किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ई बराबर 5 टोटल बराबर 12, उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अपन को क्या लिखना है, लैम्ब का लिखना है। अब साथियों ये ई का मान 5 और होटल का मान 12 कैसे आया है? जिस प्रकार की विधि इसमें लगेगी उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अपन को लैम्ब का ज्ञात करना है। कैसे हल करेंगे, ई बराबर 5 और होटल बराबर 5। साथियों
मैंने एक विधि विधि बताई थी कि ई बराबर 5। अब देखो ई का मान अंग्रेजी वर्णमाला में वास्तविक मान क्या है, 5 नंबर पर आता है। तो सबसे पहले जो वास्तविक मान लिखकर जितनी संख्या है उसका भाग देंगे। ई एक एक ही है तो एक का भाग दिया, 5 में एक का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार। उसी प्रकार एस का मान क्या है, 8, ओ का मान क्या है, 15, टी का मान क्या है, 20 और ई का मान क्या है, 5 और एल का मान क्या है, 12। अब साथियों इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये कुल कितने अक्षर हैं इसका भाग देंगे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का वास्तविक मान और जितने अक्षर हो उसका भाग देना, यानी इसको जोड़ेंगे 15 और 8 23, 23 और 20 43, 43 और 5 48, 48 और 12 60, कुल योग हो गया अपन का 60। अब साथियों ये देखना ये कुल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग देंगे। तो साथियों कितनी बार जाएगा 60 में 5 का भाग, 12 बार। तो साथियों ये होटल का मान क्या आ गया, होटल का मान 12 आ गया। आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो वास्तविक मान है उसको लिखना है और जितने अक्षर है उसका भाग देना है। उसका ई का मान 5 आ गया, अब ई एक ही है तो एक का भाग दिया, 5 बार गया। होटल, होटल का अपन का वास्तविक मान लिखा है, एस कितने नंबर पर है, ओ कितने नंबर पर है, टी कितने नंबर पर है, ई कितने नंबर पर है और एल कितने नंबर पर है। इन सबका योग किया, योग करने के बाद ये जितने अक्षर हैं उसका भाग देंगे और जितना आएगा वो अपन का आंसर हो जाएगा। तो उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अपन को किसका ज्ञात करना है, लैम्प का ज्ञात करना है, LAMP। अब साथियों लैम्प, एल का मान क्या है 12, ए का मान क्या है 1, एम का मान क्या है 13 और बी का मान क्या है 2। अब साथियों 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 2 28, तो 28 में अब साथियों किसका भाग देंगे, एल का मान 12 आ गया, ए का मान 1 आ गया, एम का मान 13 आ गया और बी का मान 2 आ गया, सबको जोड़ा 28 हो गया। अब LAMB, लैम्प में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है, तो इसका 4 का भाग देंगे। 4 का भाग कुल कितनी बार गया, 7 बार, तो अपन का 7 आंसर आ जाएगा, 7 अपन का आंसर आ जाएगा। तो साथियों क्या किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का वास्तविक मान लिखा है, जितने अक्षर है उसका भाग दिया है, उसी प्रकार इसमें किया है, काउंटिंग किया है, जितने अक्षर है उतना भाग दिया है। उसी प्रकार लैम्प का अपने ज्ञात किया है, वास्तविक मान लिखा है, जितने अक्षर है उतना भाग दिया है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब साथियों अपन लेते हैं नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रकार का तीसरा क्वेश्चन, हेड को हेड को हेड को 5 लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है तथा विलय VELI विलय को 8 लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में, तो उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में, उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में ऑफिस को क्या लिखा जाएगा, ऑफिस को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। साथियों इसको अपन सॉल्व करते हैं। हेड को इसने लिखा है 5 तथा विलय को 8 लिखा है। उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अपन को ऑफिस को लिखना है। साथियों हेड का मान 5 कैसे आया है, विलय का मान 8 कैसे आया है, तो उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अपन को ऑफिस का लिखना है। अब साथियों इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब साथियों इसको अपन सॉल्व करते हैं। हेड, अब हेड का मान ये 5 कैसे आया साथियों, उसी प्रकार विलय का मान 8 कैसे आया साथियों, उसी प्रकार अपन को ऑफिस का निकाला। अब साथियों हेड, मैंने आपको साथियों एक नियम बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होंगे जितने अक्षर उनको लिखना, जितने अक्षर है उसका आधा करना और जितने अक्षर है उसमें +1 करना, जितने अक्षर है उसमें -1 करना।
अब साथियों ये कुल कितने अक्षर है 4, इसमें से प्लस 1 क्या कितने हो गए 5। उसी प्रकार साथियों बिलाई में कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 और प्लस 1 किया तो क्या हो गया 8। तो उसी प्रकार साथियों अपन को ऑफिस का निकालना है। ऑफिस 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 में कुल कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6, तो सब में प्लस 1 कर देंगे तो साथियों क्या आंसर आ जाएगा 7, अपन का रियल आंसर आ जाएगा साथियों। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा साथियों। अब अपन नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। अब साथियों नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन 4 नंबर लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में किसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में गो गो को जीओ गो को 32 लिखा जाता है। गो को 32 लिखा जाता है तथा सी को SSE सी को लिखा जाता है 49, तो उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में सीन को क्या लिखा जाएगा। साथियों इसको भी अपन हल करेंगे। साथियों मैंने जब कोडिंग डिकोडिंग कूट भाषा परीक्षण पार्ट शुरू करवाया था उस टाइम मैंने साथियों अंग्रेजी वर्णमाला लिखाई थी, उसका विपरीत मार्क लिखा था कि ए से लगाकर जेड तक और कितने अक्षर होते हैं ए से 13 तक, 1 से 13 तक और 14 से 26 तक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसका मान यहाँ लगेगा। अब साथियों इसको समझते हैं कैसे। गो को 32 यानी GO गो ये 32 कैसे आए साथियों, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद SSE C49 कैसे आए हैं, इसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अपन को सीन का बताना है SSWN। ठीक है। और साथियों इसको अपन देखते हैं गो का मान 32 कैसे आया। साथियों गो पहले तो अपन सबसे पहले ये भी देखेंगे कि जी का वास्तविक मान क्या है 7, ओ का वास्तविक मान क्या है 15 और 7 कितने हो गए 22, जो कि सेटअप हो नहीं रहा है। अब साथियों अपन देखेंगे क्या कि जी का विपरीत मान क्या है साथियों, ABCD में मैंने बताया था साथियों जी का विपरीत मान हो जाएगा T और ओ का विपरीत मान क्या हो जाएगा साथियों L। अब साथियों T का मान क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में 20, ओ के सामने क्या है L और L का वास्तविक मान क्या है साथियों 12, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 20 और 10 30 और 2 32। क्या साथियों ये अपन का 32 था, बिल्कुल। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर दिया गया है इसके अक्षर का विपरीत मान क्या है, दोनों को काउंटिंग करेंगे तब ये आएगा। उसी प्रकार अपन SSE का देखते हैं C। अब साथियों S के सामने क्या था S के सामने क्या था S और E के सामने क्या था साथियों V। अब S का मान क्या है साथियों 8 और S का मान क्या है 19 और V का मान क्या है 22। अब साथियों इनको जोड़ते हैं 19 और 8 27, 27 और 22 29, 29 और 20 49। क्या साथियों यहाँ तक सही आया, बिल्कुल C का मान 49 आ गया है। तो साथियों उसी सांकेतिक भाषा पढ़ने अपन को SSWN यानी कि सीन को बताना है कैसे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो मान दिया गया है उसका विपरीत मान क्या है, उसको दोनों को जोड़ा तब आ गया। उसी प्रकार इसमें भी आ गया है। अब अपन SSWN का ज्ञात करेंगे। SSWN। अब साथियों S का विपरीत मान क्या है S का विपरीत मान क्या है S। E का विपरीत मान क्या है साथियों E का विपरीत मान मैंने अभी बताया था B और E का विपरीत मान क्या है B। N का विपरीत मान क्या है M
अब साथियों इसको काउंटिंग करें। एस का मान क्या है 8, एस का मान क्या है 19, वी का मान क्या है 22, वी का मान क्या है 22, एम का मान क्या है 13। अब इन सबको काउंटिंग कर देते हैं, काउंटिंग करते हैं। 22 और 22 44, 44 और 8, 44 और 8 52, 52 और 19 60, 70, 81, 81 और 3 84, 84 10 दोनों, ये अपन का ये आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं। 22 और 22 44, 44 और 8 52, 52 और 19 70, 71, 71 और 3 71 10 84। अपन का आंसर क्या आ जाएगा 84, 84 अपन का रियल आंसर आ जाएगा। यानी कि साथियों अपन ने क्या किया है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिए गए हैं उनका विपरीत मान क्या है, और विपरीत मान का अपन ने क्या कर दिया है, नंबर और सिस्टम लगा दिए हैं और इनको काउंट किया है, तब अपन के 84 आंसर आ गया साथियों। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है साथियों। अब अपन नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। अब साथियों अपन नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है साथियों की, यदि यदि प्रिंसिपल को यदि प्रिंसिपल को प्रिंसिपल को यदि प्रिंसिपल को यदि प्रिंसिपल को LAPICNIRP के रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एडवोकेट को क्या लिखा जाएगा, एडवोकेट को क्या लिखा जाएगा। साथियों क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद अपन इसको हल करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा साथियों, विश्वास बनाए रखना। बाड़मेर क्लासेस के साथ बाड़मेर क्लासेस की टीम आपको शानदार तरीके से कंटेंट उपलब्ध करवा रही है साथियों। मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन खोज कर पिछले सालों में बीएसटीसी व पीटीटी में आए हुए क्वेश्चन का सम्मेलन करके मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ साथियों। बीएसटीसी पीटीटी 2025 के लिए बहुत शानदार तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप देखना साथियों, लगातार जुड़े रहना बाड़मेर क्लासेस के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रिंसिपल को LAPICNIRP के रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अपन को एडवोकेट का लिखना है साथियों। ये इसका मान ये कैसे आया है, उसी सांकेतिक में अपन को एडवोकेट का लिखना है। इसको अपन हल करते हैं साथियों। प्रिंसिपल अब इसका मान क्या है, LAPICNIRP। ये कैसे आया साथियों, मैंने आपको बताया था, एक विधि नियम बताया था साथियों कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो महान दिया होगा उसको उल्टा लिखा है, यानी कि प्रिंसिपल है इसको वापस पीछे से शुरू करके लिखा है। यानी कि ये देख लो एल, एल के बाद ए के पी, पी के बाद आई, आई के बाद सी, ये सी देख लो, ये एन, एन आई, आई और आर पी, आर पी। यानी कि जो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में कोड दिया गया है पहला, उसका क्या क्या है, पीछे से वापस शुरुआत की, यानी कि उल्टा लिखा है साथियों। तो उसी प्रकार अपन एडवोकेट को लिखेंगे। एडवोकेट, एडवोकेट साथियों सबसे पहले लिखेंगे ETACOVDA, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला जो दिया गया है उसको वापस पीछे से शुरू करके उल्टे रूप में लिखा है साथियों। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा साथियों। मैं हर एक विधि करा रहा हूँ,
हर एक क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ ताकि आपका कंटेंट इतना मजबूत हो जाए कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप एक झटके से सॉल्व कर सकते हो साथियों। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रखना है कि ये अक्षर ये कैसे आ रहा है, इसको उल्टा लिखा है। सबसे पहले तो वास्तविक मान देखना है। एक तो आपको कोडिंग के अंतर्गत आपको सांकेतिक में दिया होगा उसको देखना है, ये वास्तविक मान क्या है, वास्तविक मान से कितने ज्यादा है कितना कम है, विपरीत है सामने वाले से कितना ज्यादा है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। आपको ये जो दिया गया है इसको वापस उल्टा लिखा है, या फिर 20 में से भी एक एक को छोड़कर दे सकता है, या 20 में से भी 3 को आगे रख सकता है 3 को पीछे रख सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है साथियों। उम्मीद है कि आपका कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा परीक्षण एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप विश्वास बनाए रखना है। अब साथियों रहते हैं अपन नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन। अब साथियों एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ये है साथियों कि यदि यदि 5 और 8 5 और 8 3 और 9 3 और 9 2 और 4 और 1 और 4 1 और 4 1 और 4 अपना मान बदले बदले तो 3 6 5 4 1 9 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। साथियों इसी प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद अपन को आगे का रेस्पॉन्स देना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, उसमें से आपको याद करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 और 8 3 और 9 2 और 4 1 और 4 अपना मान बदल लेते हैं, अपना मान आमने सामने बदल देते हैं, तो 3 6 5 4 1 9 का मान क्या होगा। कैसे साथियों, अब देखें इसका मान अपन ज्ञात करेंगे। 3 6 5 और 1 9 ये क्या कह रहा है कि 5 और 8 3 और 9 2 और 1 और 4 अपना मान बदल देते हैं। अब देखो 3 और 9 कौन कौन मान बदल रहे हैं, ये रहा 3 और 9 अपना आपस में क्या कर देते हैं, मान बदल देते हैं। तो साथियों 3 की जगह क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, ठीक है 3 क्या आ जाएंगे पीछे, इन दोनों ने मान बदल लिया है। अब क्या कह रहा है 6 और कौन कौन मान बदल रहे हैं, 6 और 2 और 6 अपन का आपस में मान बदल रहे हैं साथियों। तो अपन देखेंगे यहाँ 6 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब आगे क्या कह रहा है 5 और 8 आपस में अपना क्या कर रहे हैं, मान बदल रहे हैं। तो साथियों यहाँ 5 की जगह क्या आ जाएगा 8। अब साथियों 1 और 4 आपस में अपना मान बदल रहे हैं। तो साथियों 4 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 4 आ जाएगा। तो साथियों ये अपन का रियल आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये आपस में आमने सामने मान बदल रहे हैं, तब ये आपको दिया गया है कि इसका वास्तविक मान क्या होगा। तब आपको देखना है कि 3 और 9 ये क्या कर रहे हैं, आपस में मान बदल रहे हैं, तो इन्होंने मान बदल दिया है। और 6 और कौन कौन बदल रहे हैं उसका मान यहाँ रख दिया है, 5 और कौन कौन बदल रहे हैं इसका मान यहाँ रख दिया है, और 4 और 1 आपस में मान बदल देते हैं साथियों। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों अपन नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। साथियों कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार का भी आपको देखने को मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत, यदि जल को समुद्र को वायु व वायु को आकाश कहा जाता है,
कहा जाता है तो हवा तो हवा तो हवा कहाँ उड़ेगी, वायुयान कहाँ उड़ेगा, वायुयान कहाँ उड़ेगा, वायुयान कहाँ उड़ेगा। इसको अपन सॉल्व करते हैं। यदि जल को समुद्र, समुद्र को वायु और वायु को आकाश कहा जाता है तो वायुयान कहाँ उड़ेगा साथियों, आकाश कहा जाता है। एक यहाँ आएगा कि आकाश को कहा जाता है और आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है तो वायुयान कहाँ उड़ेगा। साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि जल को समुद्र, समुद्र को वायु और वायु को आकाश कहा जाता है और आकाश को समुद्र कहा जाता है तो वायुयान कहाँ उड़ेगा साथियों। अपन को पता है कि वायुयान कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है, तो आकाश को क्या कहा जाता है, समुद्र। तो अपन का रियल आंसर यहाँ क्या आ जाएगा साथियों, समुद्र। अपन को यहाँ ये नहीं देखना है कि वायुयान आकाश में उड़ रहा है तो आकाश आंसर होगा, नहीं, वायुयान आकाश में जरूर उड़ता है लेकिन साथियों आकाश को क्या कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है साथियों। तो अपन का आंसर आ जाएगा समुद्र। तो साथियों अपन लेते हैं नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है साथ नंबर कि यदि मार्स को पी एक्स यू जेड के, मार्स को पी एक्स यू जेड के लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में APRIL अप्रैल को क्या लिखा जाएगा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्स को पी एक्स यू जेड के लिखा जाता है उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अप्रैल को बताना है। कैसे साथियों, इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये है मार्स का मान, ये कैसे आया है, उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अप्रैल का मान निकालना है साथियों, यानी कि मार्स MARCH, इसका मान दिया है पी एक्स यू जेड के, ये मान कैसे आया साथियों। अपन को ध्यान रखना है एम कितने नंबर पर है, पहले सबसे पहले मान लिखना है एम कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर है। ए कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। आर कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर है। सी कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। एस कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है। अब साथियों इसका मान लिखो, ये कितने नंबर पर है, फिर देखेंगे कितना जोड़ा है कितना घटाया है। पी कितने नंबर पर है साथियों, 16 नंबर पर है। एक्स कितने नंबर पर है, 24 नंबर पर है। यू कितने नंबर पर है, 21 नंबर पर है। जेड कितने नंबर पर है, 26 नंबर पर है। और के कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर है। अब साथियों इसको सॉल्व करेंगे, ये जो मान दे रखा है इससे ये क्या आगे कह रहा है क्या पीछे कह रहा है। अब साथियों 13 में इसने क्या किया है, सबसे पहले प्लस 3 क्या है, नियम क्या लगेगा साथियों, नियम ये है, सबसे पहले इसने क्या किया है, प्लस 3 क्या है। अब साथियों ए का यानी कि ए 1 नंबर पर है और 24 नंबर पर क्या है एक्स, यानी कि एक से इसने क्या वापस उल्टा यानी कि पीछे घटाया है। जेड कितने नंबर पर है, 26 नंबर पर है। और जेड कितने नंबर, 26 नंबर पर। और वाई कितने नंबर, 25 नंबर पर। और एक्स कितने नंबर पर, 24 नंबर पर। यानी कि 3 क्या किया इसने, माइनस किया है। यानी कि ए से -3 करते हैं तब एक्स आता है, यानी कि ए पीछे चलते हैं वापस तब ए से -3 क्या है, -3 करने पर क्या आता है, एक्स आता है। तो यानी कि इसमें भी क्या किया, -3 क्या है, +3 -3। और साथियों 18 में क्या क्या है, +3 क्या है तब 21 आया, +3।
अब साथियों यहाँ क्या है सी, अब सी से -3 करेंगे यानी कि पी ए जेड, यानी कि जेड का मान क्या है 26, यानी कि इसने भी क्या किया है -3 किया है। अब साथियों के कितने नंबर पर है, अब यहाँ एस कितने नंबर 8 नंबर पर, और के कितने 11 नंबर, यानी 8 में +3 के कितने हो गए 11। तो साथियों नियम क्या लगाए, +3 -3 +3 -3 और +3, +3 -3 +3 -3 और +3, यानी कि एक बार क्या किया सबसे पहले +3 किया, उसके बाद वापस -3 किया है, फिर तीसरे वाले में +3 किया, चौथे वाले में -3 किया है, और पांचवें वाले में +3 किया है। +3 -3 वाला नियम लगेगा। तो उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अपन को क्या ज्ञात करना है, अप्रैल का APRIL। अब साथियों ए में क्या करेंगे +3 करेंगे, यानी बी सी डी, ए में क्या करेंगे +3 करेंगे BCD, तो क्या आ जाएगा डी। अब साथियों पी में क्या करेंगे अपन -3 करेंगे, पी कितने नंबर पर है 16 नंबर पर, और 16 में से 3 माइनस करेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा अपन का, 16 में से 3 माइनस करेंगे 13, और 13 पर क्या आता है एम, डी एम। आर कितने नंबर पर है साथियों 18 नंबर, 18 में से 3 करेंगे माइनस क्या आ जाएगा 15, 15 पर क्या आता है ओ। आई कितने नंबर पर 9 नंबर पर है, सॉरी यहाँ +3 क्या है, यहाँ -3 कर दिया। अब साथियों आप +3 -3 वापस +3 करेंगे, आर कितने नंबर 18, 18 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 21, 21 पे क्या आता है यू। अब साथियों आई +3 -3, यहाँ +3 हो गया, अब वापस -3 करेंगे, आई कितने नंबर पर है 9 नंबर पर, और 9 नंबर में से -3 किया कितना हो जाएगा 2 में स पर क्या आता है एफ, ये अपन का आंसर आ जाएगा। यानी क्या क्या है +3 -3 +3 -3, ए में से +3 क्या डी आ गया, पी -3 क्या एम आ गया, आर में +3 क्या आ गया आर एस टी यू +3 आ गया, आई में से -3 क्या आई 9 नंबर पर है, और 9 में से -3 हो जाते हैं 6 आते हैं, और 6 नंबर पर है एफ, 6 नंबर पर एफ, यानी कि डी एम यू एफ अपन का आंसर आ जाएगा। यानी कि साथियों इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। साथियों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। अब अपन नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यदि स्टॉक स्टॉक को 19 20 15 16 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में पोस्ट को क्या लिखा जाएगा, पोस्ट को क्या लिखा जाएगा, पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों इसको सॉल्व करते हैं कि स्टॉक को 19 20 15 और 16 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अपन को पोस्ट का बताना है। ये साथियों स्टॉक का मान क्या क्या है, वास्तविक मान लिखा है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का है उसी का वास्तविक मान लिखा है, उसी प्रकार अपन को पोस्ट का बताना है। या फिर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ये नकल करने वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। कैसे, यानी कि इसने क्या किया स्टॉक का मान यहाँ दे रखा है, उसी प्रकार पोस्ट यानी कि वापस क्या चल रहा है उल्टा चल रहा है, पीओ, अब पी का मान दे रखा है, यहाँ ओ का दे रखा है, एस का दे रखा है, टी का दे रखा है। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन में देकर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका वास्तविक मान देकर भी कर सकते हैं। कैसे, स्टॉक का मान दे रखा है 19 20 15 16, 19 20 15 और 16, यानी कि एस का मान 19 है, टी का मान 20 है, ओ का मान 15 है और पी का मान भी 16 है। तो उसी प्रकार अपन पोस्ट का भी निकाल सकते हैं। वो पी का मान क्या है 16, ओ का मान क्या है 15, एस का मान क्या है 19 और टी का मान क्या है 20। ये अपन का रियल आंसर आ सकता है। तो साथियों इसको अपन इस
ट्यूशन में देख कर भी कर सकते हैं और अपन रियल मान निकाल कर भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार का ट्यूशन भी अपन को एग्जाम में देखने को मिलता है। अब साथियों अपन नेक्स्ट प्रकार का ट्यूशन लेंगे तो बहुत शानदार रहने वाला साथियों। ये क्लास, ये पार्ट नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग की पूरी ट्यूशन पर निर्भर है साथियों। ये कोडिंग डिकोडिंग पार्ट आज अपन का पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार के ट्यूशन आएंगे एग्जाम में साथियों। मैं विश्वास दिलाता हूँ एग्जाम आएगा तब तक मैं इतने शानदार ट्यूशन लाऊंगा कि उससे बाहर आपका एक ट्यूशन नहीं जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा। लगातार जुड़े रहिए बाड़मेर क्लासेस के साथ। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में किसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में भाषा परीक्षण में किसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में एज को 8 लिखा जाता है। 8 लिखा जाता है। 8 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में कोड को क्या लिखा जाएगा? कोड को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? साथियों इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, किसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में एज को क्या लिखा है? 8 लिखा है। उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में अपन को कोड को बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे एज, इसका मान 8 कैसे आया? ए का मान क्या है? 8। जी का मान क्या है? जी का मान क्या है? ए का मान 1 और जी का मान 7। तो सारी दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे? उसी प्रकार अपन को क्या करना है? कोड का निकालना है। सी का मान क्या है? 3 प्लस ओ का मान क्या है? 15 प्लस डी का मान क्या है? 4 और ई का मान क्या है? 5। दोनों को जोड़ेंगे 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27। तो हमारा रियल आंसर क्या आ जाएगा साथियों? 27। क्या क्या है? सी का मान 3 है, ओ का मान 15 है, दोनों को जोड़ा 18, डी का मान 4 22 और ई का मान 5। कितने हो गए? 27। यानी कि जो वास्तविक मान है उसको जोड़ा है। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग में देखने को मिलेंगे। साथियों आज हमने कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे ले लिए। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। मैंने क्या किया है कि काफी अच्छे क्वेश्चन निकालकर आपको यहाँ सॉल्व करवा दिए हैं। और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। आप एक बुक लाइए और उसको मिलाइए, यहाँ से विधि को सीखिए, उसके बाद बुक को मिलाइए। मैं एग्जाम आएगा तब और मजबूत क्वेश्चन लेके आऊंगा। साथियों आज हमने मतलब कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट लिए थे, उसके अंतर्गत विधि भी समझे थे, नियम भी समझे थे, उसके बाद हमने ट्यूशन लिए। ट्यूशन ज्यादातर मैंने बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन बना के लाए हैं जो कि यहाँ सॉल्व करा दिए। अब साथियों क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई लिमिट नहीं है इसकी क्वेश्चन की। आप मन मर्जी से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आप घर बैठे बैठे खुद क्वेश्चन बनाओ और खुद ही सॉल्व करो, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। तब बहुत ही शानदार तरीके से कोडिंग डिकोडिंग पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। साथियों उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। और भी क्वेश्चन शानदार होंगे जो अपन आगे लेते रहेंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने समझाया है बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। कहीं दिक्कत हो तो जरूर बताना। कोडिंग डिकोडिंग के जितने क्वेश्चन है मैंने बहुत छांट कर आपको लिखवा दिए हैं। कहीं दिक्कत हो तो जरूर बताना। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन करवा दिए हैं, और भी क्वेश्चन बनेंगे और भी आगे अपन लेते रहेंगे। अब अपन कल की क्लास में आगे का पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का।